तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में। बहुत ही शानदार स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है आज का। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान, शायद आप सभी लोग इस टॉपिक को पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या चीज होती है। पढ़ा है क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? बोलिए यस, बिल्कुल पढ़े हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान हमने पढ़ा है, सुना जरूर होगा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि स्टूडेंट्स कृत्रिम गर्भाधान आपका स्टूडेंट्स या नॉर्मल हो, कोई भी गर्भाधान हो स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई भी गाय जो है, देसी गाय या स्टूडेंट्स आपकी एक्सोटिक ब्रीड, जिसे हम लोग विदेशी गाय कहते हैं, एक्सोटिक ब्रीड, या स्टूडेंट्स हमारी वाली देसी गाय, कोई भी। तो स्टूडेंट्स देसी हो या स्टूडेंट्स विदेशी हो, कोई भी गाय स्टूडेंट्स कितने माह के बाद तैयार हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स उसका हम लोग जो है कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं जी। क्या स्टूडेंट्स वो 12 माह के बाद तैयार हो जाती है? आफ्टर 12 मंथ उसकी एज के बाद में तैयार हो जाएगी। क्या स्टूडेंट्स वो 24 माह के बाद ही तैयार हो पाएंगी? ठीक है। क्या स्टूडेंट्स वो लगभग 36 माह के बाद तैयार हो पाएंगी? या स्टूडेंट्स वो लगभग हमारा 40 माह के बाद तैयार होंगी, या इसको कर लो आप 52 माह जी। कितने माह के बाद में स्टूडेंट जो है आपका पशु तैयार हो जाएगा गर्भधारण के लिए? बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे आप जी। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग आंसर है जी। किस आंसर के साथ जाओगे भाई? ऑप्शन सी रॉन्ग है तो जी। पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा यहां पर? सर बी। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए भाई ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए? चलिए, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा जी। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है जानवर स्टूडेंट्स, ठीक है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन के लिए कब तैयार होगा जी? सेक्सुअल प्रोपोगेशन के लिए जानवर कब तैयार होगा? तो सर 24 माह बाद। 24 माह बाद मतलब फ्रेंड्स 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद से लेकर स्टूडेंट 2.5 वर्ष तक, मतलब 2 से लेकर 2.5 वर्ष तक क्या होता है स्टूडेंट्स? ये समय होता है जानवरों का क्या करवाना? पहला सहवास करवाना। ठीक है, बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। इस समय स्टूडेंट्स उनकी उम्र हो जाती है, उम्र हो जाती है कि हम क्या करवा सकते हैं? जानवरों को गर्भधारण करवा सकते हैं, देसी गाय को गर्भधारण करवा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स उनका जो पहला बच्चा है वो स्टूडेंट्स लगभग 3.5 वर्ष से 4 वर्ष के बीच में हो जाता है। 2 वर्ष जो है स्टूडेंट्स ये सही समय माना गया कि 2 वर्ष के बाद में जानवरों को आप क्या करवा सकते हो? गर्भधारण करवा सकते हो। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे इसी में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जो हमारी एक्सोटिक ब्रीड होती हैं,
कौन सी ब्रीड होती है सर? एक्सोटिक ब्रीड होती हैं, मतलब विदेशी गाय होती हैं। तो स्टूडेंट्स जो विदेशी गाय होंगी हमारी, उन गायों में स्टूडेंट्स ये क्या समय होना चाहिए जी, बताइए। उन गायों में स्टूडेंट्स ये क्या समय होना चाहिए कि विदेशी गायों में स्टूडेंट्स यदि हमें क्या करवाना है, प्रजनन करवाना है, तो स्टूडेंट्स पहला प्रजनन कब होना चाहिए? जी, 3 साल में करवाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कोई? यही समय होगा, कुछ अलग से होना चाहिए? विदेशी गायों में स्टूडेंट्स सेक्सुअल प्रोपोगेशन कब होना चाहिए? चलिए ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन के साथ दे रहे हैं। 10 माह में तैयार हो जाती हैं, 10 माह में तैयार हो जाएंगी, 16 माह में तैयार हो जाएंगी, ठीक है, 30 माह में तैयार हो जाएंगी, या स्टूडेंट्स डी 48 माह में तैयार हो जाएंगी। कब तैयार हो जाती है स्टूडेंट्स विदेशी गाय? देसी गाय की हाइट और उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, विदेशी गाय बहुत स्पीड से बढ़ती हैं। क्या होगा सर? विदेशी गाय जो है हमारी, वो 16 मंथ में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? बोल सर 16 मंथ में तैयार हो जाती हैं गर्भ धारण करने के लिए, सेक्सुअल प्रोपोगेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स कृत्रिम गर्भाधान करते हुए आपने जरूर देखा होगा, कृत्रिम गर्भाधान करते देखा है? बोलिए सर, डॉक्टर आता है हमारे घर में और क्या करता है, जानवर को क्या कर देता है, इंजेक्शन के माध्यम से, उसके पास में एक लंबा सा सर क्या होता है, स्ट्रा होता है, और उस स्ट्रॉ के माध्यम से क्या करता है वो, तो सर उस स्ट्रॉ के माध्यम से उन्हें गर्भ धारण करवा देता है। सही बात है क्या? एक उसके पास में एक लंबा सा क्या होता है, एक स्ट्रॉ होता है ऐसा, देखा क्या, है ना, जिसमें क्या भरा हुआ होता है सर? जिसमें स्पर्म भरा हुआ होता है। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। देखा है क्या नहीं देखा है, बताओ। बोले बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रॉ के माध्यम से जी कितने ml स्पर्म को लिया जाता है? पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, कितने ml आप स्टूडेंट्स इसमें लेते हैं? जी, क्वेश्चन भी आया हुआ है, जरा देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूं, जैसा क्वेश्चन आया वैसे ही। क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान करते समय, करते समय एक स्ट्रॉ में कितना वीर्य, कितना वीर्य भरते हैं? जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, भाई फीवर हो गया, कुछ भी आपको बीमारी हो गई, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है। बोले यस, बिल्कुल लगाता है डॉक्टर इंजेक्शन। तो जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तो क्या करते हैं भैया, एक लिमिट होती है ना भरने की, कितना ml लगाएगा डॉक्टर, इस तरीके से कुछ ना कुछ तो डॉक्टर करता होगा जी। तो वही स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछा गया है, कितने ml भरते हैं भाई? एनीवन, बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, हाउ मच, सर माइक चालू ना करें बेटा, मैं क्लास से हटा दूंगा आपको, है ना। चलिए, हाउ मच सीमेन, हाउ मच सीमेन is filled, is filled in a straw, in a straw while doing, while doing artificial insemination,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जी बताइए स्टूडेंट्स कितना ml आप लेंगे, इसमें मैसेज कीजिए। पहला आपका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आप लोगों का 0.5 ml लेंगे स्टूडेंट्स आप, या स्टूडेंट्स 1.5 ml लेंगे, या स्टूडेंट्स आप लोग केवल 1 ml ही लेंगे, सिर्फ 1 ml, या स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो 2.5 ml लेंगे। कितने ml लिया जाता है, क्योंकि बहुत कम लिया जाता है जी, बहुत कम वीर्य लिया जाता है जी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे? ओके, और कोई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स जो हमारा स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, या तो आप स्ट्रॉ करके ऐसा भी लिख सकते हो, वो जो स्ट्रॉ रहता है ऐसा भी स्ट्रॉ करके लिख सकते हो। कितना होना चाहिए बताइए। एक और क्वेश्चन अभी हमारे पास में है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, बोलिए यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मात्र 0.5 ml ही स्टूडेंट्स हमें लेना है, और उसे स्टूडेंट्स क्या करना है, इंजेक्ट करना है किसी भी गाय या भैंस में, और वो स्टूडेंट्स गर्भधारण उसका हो जाएगा, मात्र 0.5 ml। चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि स्टूडेंट्स इसे किसी ना किसी सांड से निकाला जाता होगा। इंसानों में भी होता है भाई, इंसानों का भी जो स्पर्म होता है वो अलग अलग महिलाओं में भी इंजेक्ट कराया जाता है। किस विधि से? टेस्ट ट्यूब बेबी विधि से, या आपने देखा होगा क्या होता है एक और, सैरोगेसी सुना होगा। बोलिए यस, बिल्कुल सुना है जी। तो स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट्स एक सांड जो होता है, स्टूडेंट्स एक वर्ष में कितनी गाय को गर्भहित कर सकता है? एक सांड एक साल में कितनी गाय को गर्भ धारण करवा सकता है? एक बार में, एक बार में यदि आया स्टूडेंट्स, तो एक बार का जो स्पर्म निकलता है उससे आसानी से स्टूडेंट 60 से लेकर 100 गायों को गर्भ धारण करवा सकते हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच स्पर्म, हाउ मच स्पर्म इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जी। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान में कितने शुक्राणुओं, कितने शुक्राणुओं का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है जी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारा 5 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 10 मिलियन जी, 2 मिलियन, 0.2 मिलियन। कितने मिलियन? मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख जी। इसका मतलब हो गया 50 लाख, इसका मतलब हो गया 100 लाख कि 10 लाख, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना 10 का, तो क्या हो जाएगा 100। बोलिए यस। 2 मिलियन मतलब 20 लाख, 0.2 मतलब 2 लाख। कितने लाख स्टूडेंट्स स्पर्म होते हैं वो 0.5 के अंदर, जिस जो आपने 0.5 ml लिया है ना, उसके अंदर कितने सारे स्पर्म होते हैं जी, बताइए।
तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, आपके घर वाले या कई बार आपने टीवी में सुना होगा कि भाई एक उम्र होने के बाद में बच्चे नहीं होते हैं, या ठीक है आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एज का, क्योंकि बच्चे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते बच्चे? ऐसा स्टूडेंट्स जानवरों में भी है। तो स्टूडेंट्स वो पूरा डिपेंड करता है आप उसके स्पर्म के ऊपर, शुक्राणुओं के ऊपर। तो स्टूडेंट्स शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे शुक्राणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो स्पर्म की संख्या होगी आपकी, वो होती है स्टूडेंट्स आपकी 10 मिलियन, 10 लाख के आसपास में। कितनी होती है? 10 लाख जो है स्टूडेंट्स आपका, 10 मिलियन मतलब वो फिर लाख में कन्वर्ट करोगे तो 100 लाख हो जाएगा। 10 मिलियन होती है। कितनी होती है? 10 मिलियन। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। 10 मिलियन होती है। यदि आप स्टूडेंट्स इंसानों में भी यदि स्टूडेंट्स आप स्पर्म चेक कराते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि भाई हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो स्पर्म जब चेक होता है तो स्टूडेंट्स उसमें आपको पता चलता है कि कितना स्पर्म, ठीक है, आपका निकल रहा है 0.5 में। ठीक है, ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भैंस के लिए स्टूडेंट्स क्या एज होना चाहिए गर्भ धारण करवाने की? भैंस की, जी, देसी वाली भैंस जो है हमारी, विदेशी भैंस तो हम ज्यादा चलन में नहीं करते हैं, देसी ही करते हैं। कोई भी भैंस हो, भैंस तो भैंस ही होती है नॉर्मली, सभी जगह एक सी है। इंडिया में तो सबसे ज्यादा प्रचलित भैंस ही है, ज्यादा दूध देने वाली इंडिया ही में है अपने पास। तो बताओ स्टूडेंट्स, जो भैंस है स्टूडेंट्स, इसकी एज क्या होनी चाहिए पहले बच्चे के लिए? पहले बच्चे के लिए बताना। क्या स्टूडेंट्स ये आपकी 1 वर्ष के बाद में ही हो जाएगा गर्भधारण की एज, या स्टूडेंट्स ये 2 वर्ष में ही कंप्लीट हो जाएगी गर्भधारण की एज, या स्टूडेंट्स ये 3 वर्ष में ही गर्भधारण के लिए कंप्लीट हो जाएगी, या स्टूडेंट्स ये जो है 5 वर्ष में स्टूडेंट्स गर्भधारण के लिए हो जाएगी? जी, क्या स्टूडेंट्स 60 माह, 60 मंथ, या स्टूडेंट्स आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, 36 मंथ, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों को हो जाएगा 24 मंथ, या स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा 12 मंथ्स? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? जी वेरी गुड, बहुत शानदार। तो फ्रेंड्स आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मंथ। कितने मंथ? 3 मंथ। क्या बोल सर? नहीं, 3 ईयर और मंथ में होता है 36, गड़बड़ मत कीजिएगा। 3 वर्ष में क्या हो जाती है, गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाता है तो। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके साथ में इसमें रखेंगे स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के स्टूडेंट्स बहुत सारे लॉसेस भी होंगे क्या? क्योंकि लॉस भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताओ लॉस क्या है, ठीक है, प्रॉफिट क्या है। तो पहले जरा स्टूडेंट्स कुछ लॉसेस पर इसकी ध्यान डालते हैं। चलिए, लॉस पेपर में पूछा जाता है बेटा, यदि आपको लॉस नहीं मालूम तो दिक्कत हो जाएगी। हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो स्टूडेंट्स क्या हर गांव हर शहर में स्टूडेंट्स अच्छे इक्विपमेंट मिल सकते हैं क्या? सबसे पहला मेन किसका होगा रोल? सर स्पेशल इक्विपमेंट, नए नए स्टूडेंट्स इक्विपमेंट मिल सकते हैं क्या? रिक्वायर वेल ट्रेंड ऑपरेशन एंड स्पेशल इक्विपमेंट। क्या सही अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं क्या? डॉक्टरों का मिलना भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है। डॉक्टर ने पढ़ा हुआ है पुराने समय का और आज के समय की नई टेक्निक नहीं मालूम, और वो गांव में है तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो जानवर को कुछ यदि हो भी गया तो जानवर थोड़ी बताएगा कि ये डॉक्टर ने गलत मेडिसिन दे दिया है मुझे, इस कारण से मैं मर रहा हूं। ऐसा बोलेगा डॉक्टर? बोले जानवर आपका बोल सर नहीं बोलेगा। तो स्टूडेंट्स मेन जो है हानियों में क्या होता है सर, रिक्वायर वेल ट्रेंड ऑपरेशन ऑपरेशन एंड स्पेशल इक्विपमेंट। अच्छी तरह से स्टूडेंट्स प्रशिक्षण ना मिलना, ये एक सबसे बड़ा कमी है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित संचालन नहीं हो पाना, ठीक है, और विशेष उपकरण
और विशेष उपकरण की आवश्यकता। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया किस चीज की आती है, ठीक है, किस चीज की कमी हो जाती है, तो ये कमियां हैं। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें समय ज्यादा लगता है क्या? नेचुरल तरीके से स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछा जाए पेपर में कि भैया जो नेचुरल हमारा समय है, तो स्टूडेंट्स नेचुरल तरीके से यदि गर्भ धारण करवा रहे हैं तो उसमें समय कम लगता है, और आर्टिफिशियल में स्टूडेंट्स कई बार देखा होगा जो है जानवर वो रिपीट हो जाता है, रिपीट हो जाता है मतलब सक्सेस नहीं हो पाता है क्या? प्रजनन की जो क्षमता है स्टूडेंट्स उसमें समय ज्यादा लगता है, रिक्वायर मोर टाइम देन नेचुरल सर्विस। नेचुरल तरीके से स्टूडेंट सांड के साथ में गर्भ धारण कराओगे तो समय कम लगेगा और गर्भ ठहरने के चांस ज्यादा रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल विधि से गर्भ ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार दो बार में कुछ जानवर जो है गर्भ उनका धारण नहीं होता है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, ये भी पेपर में आ चुके हैं यहां से क्वेश्चन। रिक्वायर मोर टाइम देन नेचुरल सर्विसेज। बोलिए यस सर, क्या लगना? समय अधिक लगना, समय अधिक लगना प्राकृतिक तरीके से। अब स्टूडेंट्स ये मुझे बताइए, जो ऑपरेटर होता है स्टूडेंट जो आपके यहां आता है वो मेन डॉक्टर तो होता नहीं, कौन आता है आपके यहां? सर ऑपरेटर ही लोग आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन आता है आपके यहां? मेन डॉक्टर आता कभी गर्भ धारण करवाने? क्या ऑपरेटर आते हैं? नर्स जैसे, जैसे मेन डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है, लेकिन आता कौन है आपको इंजेक्शन लगाने? सर नर्स लगाती इंजेक्शन। इंजेक्शन कौन लगाता है आपको? सर नर्सें लगाती हैं, चाहे वो मेल नर्स कंपाउंडर हो या फिर फीमेल नर्स हो। कंपाउंडर ही आता है लड़कों को लगाने के लिए, महिलाओं के लिए नर्स आ जाएंगी। मेन डॉक्टर नहीं आता है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, सिर्फ एडवाइस देने का काम करता है। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स गांव शहर में क्या आते हैं नॉर्मली? सर कौन आएगा? सर ऑपरेटर आएगा। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटर को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे ज्ञान होना चाहिए प्रजनन संरचना का, प्रजनन संरचना का उसे नॉलेज होना चाहिए। बोलिए यस बिल्कुल होगा। अब स्टूडेंट्स यदि ये सारी चीजें हाइजीन तरीके से ना हो, यदि ये सारी चीजें हाइजीन तरीके से ना हो, जैसे उसके हाथ गंदे हो, हालांकि वो एप्रोन वगैरह ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, लेकिन यदि स्टूडेंट्स इनमें थोड़ी सी भी क्या रही, साफ सफाई की कमी यदि रही, तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि कोई इनर प्रॉब्लम हो जाए, आंतरिक संरचना में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लडिंग वगैरह होने लगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कोई भी जनन रोग हो सकते हैं, जेनेटिक डिसीज वगैरह हो सकती जानवरों को, कई बार होता है जेनेटिक डिसीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कमियां भी आपसे पेपर में जो है वो कई बार पूछी जाती है, जो बेसिक है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। चलिए अब स्टूडेंट्स फायदे क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या क्या हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स सांड को पालना महंगा पड़ता है थोड़ा सा, यदि आपके पास में जानवर कम है तो आप उन्नत किस्म के सांड को पालना बहुत महंगा है आज के समय में, रख रखाव में खर्च आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेन जो काम है आपका वो क्या बनेगा भैया, यदि आपके पास में 3-4 ही जानवर हैं तो स्टूडेंट सबसे बड़ा मेन जो आएगा आपको वो कॉस्ट ऑफ किसका आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा। बोलिए सर किसका, रख रखाव का, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली तो उसको नहीं दे सकते, नॉर्मल इंसान जो है वो सांड को नहीं पाल सकता। क्यों? क्योंकि जितना आपका एक दुधारू पशु नहीं खाएगा उससे ज्यादा आपको खिलाना पड़ेगा, उससे ज्यादा खिलाना पड़ेगा, दुधारू पशु से भी ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा वो खाएगा पिएगा। जैसे जिम वाले लोग होते हैं ना भाई, नॉर्मल इंसान हम लोग 3 रोटियां 4 रोटियां खाने वाले हैं, जिम जाने वाला 10 से 12 रोटियां खाता है, प्रोटीन से एक अलग से पिएगा, फिर उसको वो क्या नॉनवेज भी खाना तो अंडे खाएगा, मांस मटन खाएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा सर, वेजिटेबल खाएगा, जूस पिएगा, तब जाके तो क्या बनता है, एक जिम वाला व्यक्ति बनेगा ना भाई, बॉडी सॉडी दिखेगी उसकी। बोलिए सर। तो सांड को पालना मतलब भाई उसको थोड़ा सा उस लेवल से भी पालना पड़ेगा, नहीं फिर वो दुबला पतला है, गाय से भी ज्यादा दुबला पतला है, तो जब उससे यदि आप क्या करवाओगे, गर्भ धारण कराओगे, तो बच्चा होने वाला पैदा कैसा होगा, हल्का फुल्का ही होगा बिल्कुल, मतलब नई
आपको जनरेशन नहीं मिल पाएगी उन्नत तरीके की। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब सेकंड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स जो नेचुरल विधि होगी इसमें स्टूडेंट्स किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होते हैं, इनमें रोग वगैरह नहीं होते हैं क्योंकि नेचुरल विधि है, क्योंकि स्पर्म जो है उस समय क्या है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर का जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो स्टूडेंट्स यदि आपने देखा होगा गांव समय में कहाँ भैया फ्रीजर वगैरह होता है, बताओ, पशु चिकित्सक वालों के पास में फ्रीजर की भी समस्या होती कई बार, जैसे लाइट वगैरह बंद हो गई, उसी समय आपने डॉक्टर को फोन लगा दिया, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ गाय को गर्भ धारण करवाना है, आइए। अब डॉक्टर बेचारा क्या हो गया, लाइट बंद हो गई तो वही लिया उसने अपना, ठीक है, पूरा सामान और चलते आया। उस समय भी धूप में टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी एक काम होता है। चलिए ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स क्या होता है इसके बाद में, और क्या हो सकता है, और क्या फायदा है? तो सर ये इंक्रीज द रेट ऑफ कंसेप्शन, गर्भधारण गर्भ ठहरने की, ठीक है, क्षमता को बढ़ाता है। इंक्रीजेस द रेट ऑफ कंसेप्शन, बोलिए सर क्या करेगा? गर्भाधान की दर को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बोलिए सर। नेचुरल में तो सर चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी क्या होने के, कंसीव होने के। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके जो आपसे लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि यदि स्टूडेंट्स आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यदि कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से गर्भाधान करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स डॉक्टर ही कराएगा, नहीं कराएगा क्या? डॉक्टर कराएगा नहीं कराएगा? कौन कराएगा? आप कर सकते हो क्या? आप जो है वो किसी सांड का आपको जो है डॉक्टर बोल दे कि भैया ये स्पर्म ले जाओ, एक डिब्बी में दे देगा, जैसे ब्लड टेस्ट होता है वैसे आपको एक स्पर्म दे देगा थोड़ा सा निकाल के जानवर का, रखे रहते हैं उनके पास में सैंपल। यदि उसने दिया भाई ले जाओ, लो आपके गाय के, ठीक है, ओवरी में हाथ डाल के रख देना, रख दोगे क्या? नहीं रख पाएंगे सर, पता नहीं कहां रख देंगे सर, ठीक है, पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो पेपर में एक क्वेश्चन यहां से निकल चुका है, आई होप मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। क्वेश्चन जरा देखिएगा, दी आर्टिफिशियल वजाइना assembled is held at dash एंगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, कृत्रिम योनि को, कृत्रिम योनि को लिंग की दिशा से, लिंग की दिशा से डैश कोण पर रखा जाता है, रखा जाता है। जी बताए स्टूडेंट्स, वो एंगल क्या होगा जिस एंगल में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा है ना, आर्टिफिशियल गाय बनाई जाती है, सांड को उसके पास लेकर आया जाता है आर्टिफिशियल गाय के पास में, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं उसकी, ठीक है, योनि का, वजाइना का, और स्टूडेंट्स जानवर जो है वो क्या करता है, अपना स्पर्म छोड़ देता है आर्टिफिशियल में, और वही स्पर्म को स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं हम लोग, फ्रीजर वगैरह में फ्रीज कर देते हैं 196 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है, 196 -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। स्पर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें एक क्या करना है, डमी गाय बनाना होता है, उस गाय में क्या करवाना होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन करवाना पड़ता है, और वहां से स्ट्रेंथ जो हमें वो मिलता है, स्पर्म मिलता है, उसे स्टोर करके रखते हैं गवर्नमेंट। तो स्ट्रेंथ वो जो एंगल क्रिएट करना है, या स्टूडेंट डॉक्टर जब आपके घर में आता है तो स्टूडेंट्स वो भी आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर रहा है, स्ट्रॉ के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स उस स्ट्रॉ का कुछ एंगल वगैरह रखना पड़ता होगा, क्या वो 30 डिग्री पर रखेंगे, या स्टूडेंट्स उसे 45 डिग्री के एंगल में रखेंगे, या स्टूडेंट्स उसे 60 डिग्री के एंगल में रखेंगे, या 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे, बताओ किस एंगल में रखेंगे कि वो गर्भधारण कर ले। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप?
जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ, बहुत बढ़िया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लगा दें? सच में? बोलिए यस सर। 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। कितने डिग्री पर रखा जाएगा सर? 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये बताइए, डॉक्टर जब ये प्रैक्टिकल करेगा, डॉक्टर जब स्टूडेंट्स ये प्रोसेस करेगा, तो स्टूडेंट्स डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के दोनों हाथ स्टूडेंट्स स्ट्रॉ पर होते हैं, या स्टूडेंट्स दोनों हाथ जानवरों पर होते हैं? कोई तीसरा व्यक्ति से बोलता कि लो भाई इसको, ठीक है, स्ट्रॉ को अंदर डालो, या स्टूडेंट्स डॉक्टर का एक हाथ जो जानवर पर होता है, दूसरा वाला हाथ जो होता है वो मशीन पर होता है, उसके यंत्र पर होता है? जी, बताइए क्या होगा? तो सर एक हाथ जानवर पर होता है और एक हाथ किस पर होता है? उसके इक्विपमेंट पर होगा। तो कौन सा हाथ किस पर होना चाहिए? कौन सा हाथ किस पर होना चाहिए? तो सर जो योनि वाला भाग है वो दायां हाथ होना चाहिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो वजाइना वाला भाग रहेगा हमारा, जहां पर स्टूडेंट्स उसको डालना है, वजाइना वाले भाग को, योनि वाले भाग को कौन से हाथ से स्टूडेंट्स करना चाहिए हमेशा उसको? सर सीधे हाथ से, क्योंकि एंगल जो क्रिएट बनेगा स्टूडेंट्स 45 का, वो सही किससे बनता है? सर दाहिने हाथ से। याद रखिएगा। डॉक्टर कौन से हाथ का यूज करेगा? सर वो यूज करेगा हमारा कौन सा? राइट हैंड। राइट हैंडेड पर्सन से स्टूडेंट्स ये काम कराया जाता है। राइट हैंडेड पर्सन। यदि स्टूडेंट्स कोई बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंड से ही लिखता है, लेफ्ट हैंड से ही खाता पीता है, सारे काम लेफ्ट हैंड से करता है, तो स्टूडेंट्स वो डॉक्टर जो है उसका जो रेशो रहेगा, सक्सेस रेशो, वो कम रहेगा। यदि आपके घर में यदि आप कोई डॉक्टर को बुलवाते हो, या स्टूडेंट्स आपको जब सिखाया जाएगा, ठीक है, डॉक्टरी के कोर्स में, तो स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड मना कर दिया जाएगा। कौन से हैंड से करना पड़ेगा आपको? राइट हैंड से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीधा हाथ से स्टूडेंट्स क्या करेगा? वहां पर एंगल क्रिएट करेगा। चलिए ठीक है, बनेगा। यहां से भी यदि पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं लगातार कई बार। चलिए ओके। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे बताइएगा कि वजाइना का जो टेम्परेचर होता है वो कितना रखा जाता है? ये जो वजाइना का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, उस समय कितना होता है? वजाइना का तापमान स्टूडेंट्स, जब आर्टिफिशियल तरीके से हमें किसी सांड के स्पर्म को निकालना है, तो स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 42 डिग्री होना चाहिए क्या? 42 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? जी, वेरी गुड। 42 डिग्री सेल्सियस आप कह रहे हैं भाई टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, और कोई? जी, 42। जी, आया है क्वेश्चन पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये मत सोचिएगा कि नहीं आया है। पेपर में क्या क्वेश्चन आया है जरा देखिए। टेम्परेचर ऑफ द आर्टिफिशियल वजाइना, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द आर्टिफिशियल वजाइना, जी स्टूडेंट्स, कृत्रिम योनि, कृत्रिम योनि का तापमान, का तापमान होता है या वो रखना है, ये सब पढ़ाया जाता है। गायनोकोलॉजिस्ट जो लोग रहते हैं उनको पढ़ाया जाएगा। यदि आप, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर बनेंगे, पशुपालन, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं पशुओं के, तो ये आपको सब पढ़ाया जाएगा। और आपका कोर्स है एनिमल हस्बेंड्री, तो ये आपको पढ़ना है। क्या स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस से स्टूडेंट्स, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर जो है हमारा स्टूडेंट्स वो 22 डिग्री से लेकर स्टूडेंट्स 30 डिग्री तक होगा?
या स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर जो है वो हमारा 32 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स 40 डिग्री सेल्सियस होगा, या स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर जो है वो इनमें से किसी में नहीं होगा, नन ऑफ दीज। आर्टिफिशियल वजाइना का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जी, तो स्टूडेंट्स हमारा जो आर्टिफिशियल, ठीक है, क्या होगा, वजाइना होगा। तो स्टूडेंट्स योनि का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि ये टेम्परेचर है स्टूडेंट्स तो आसानी से आपका जो सांड है वो स्पर्म रिलीज कर देगा, ठीक है। और यदि स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स जानवर जो है वो स्पर्म रिलीज नहीं करेगा। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट जरा मुझे ये बताइए, ठीक है, ये जो स्पर्म रिलीज हुआ है, ठीक है, स्पर्म जब रिलीज होगा तो स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर, उसका पीएच मान कितना होगा? वीर्य का पीएच मान, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ स्पर्म? वीर्य का पीएच मान। स्कूल में स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा, ये आपको स्टूडेंट्स एल्कोहल का पीएच वैल्यू, मिल्क का पीएच वैल्यू, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू, ये प्रैक्टिकल पीएच वैल्यू वाला आपके में है। एलिमेंट ऑफ साइंस कृषि विज्ञान वाले में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा प्रैक्टिकल बुक में ये पीएच मान आपको सिखाए जाते हैं। चलिए, क्या पीएच वैल्यू होती है स्टूडेंट्स एक स्पर्म की, बताइए। एक स्पर्म की पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है? जैसे पानी जो होता है आपका वो कितना होता है? सर पानी का 7 होता है, तो इसका कितना होगा बताओ? तो स्टूडेंट्स इसका पीएच मान होता है 6.8, 6.8 के आसपास, 6.8 के आसपास में होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब स्टूडेंट्स मुझे आपसे भी प्रैक्टिकल, यदि मैं आपके ही उससे बात करूं तो स्टूडेंट्स ह्यूमन का भी स्पर्म रिलीज होता है, बोले यस। महिलाओं का भी एग रिलीज होता है, बोले यस बिल्कुल होता है। तो स्टूडेंट्स क्या जितना स्पर्म एक बार रिलीज होता है, मेल में हो या फीमेल में एग रिलीज होते हैं, क्या स्टूडेंट्स बच्चे पैदा करने के लिए इतने स्पर्म की जरूरत होगी जितना स्पर्म रिलीज होता है? नहीं, नहीं होता, बहुत कम लगता है, लगभग लगभग जो आपको बताया गया, ठीक है, 10 मिलियन के आसपास उतने की जरूरत होती है। लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, यदि आप देखोगे तो अलग अलग। जैसे पल्स पोलियो की एक बूंद है, बस एक बूंद की जरूरत है, और एक बूंद के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा? 10 लाख क्या मिल जाएंगे उसमें? 10 मिलियन क्या मिल जाएगा? सर 10 मिलियन हमें उसमें स्पर्म शुक्राणु मिल जाएंगे। बोले यस बिल्कुल मिलेंगे। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है, सांड के वीर, सांड के, या सांड ऐसा लिख रहे थे, सांड एक बार में कितना वीर्य, कितना वीर्य देता है? सांड एक बार में स्टूडेंट्स कितना वीर्य रिलीज करता है? जी जी, लगभग कितना स्टूडेंट्स एमएल दे देता होगा? जी बताइए कितना देता होगा भाई, लगभग लगभग ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स ये 1 लीटर दे देता है? क्या स्टूडेंट्स ये आपको 2 लीटर दे देता है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों को 3 लीटर दे देगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों को 4 लीटर दे देगा? या और भी कोई आंसर आपको लग रहा तो स्टूडेंट्स आप कोई भी और अपना आंसर बता सकते हैं, बताओ। जी चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप सभी बच्चे। वास्तव में लगा कि हाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 लीटर देता है क्या? 5 लीटर, 5, 4 नहीं 5। चलिए, तो बोले सर ये जो जितने भी आपने ऑप्शन दिए ना सर, ये लीटर में नहीं होते भैया। गाय लीटर में दूध देती है, स्पर्म जो होता है वो एमएल में होता है। स्पर्म किस में होता है? 1 ml, 2 ml, 3 ml तक, 5 ml तक, कितना तक दे सकता है स्टूडेंट्स एक बार में? जी मैसेज करिए स्टूडेंट्स, क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का?
जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जी नहीं बेटा, 2 ml बहुत कम हो जाता है, 2 ml बहुत कम हो जाता है। वो बच्चों को सायरप पिलाने के लिए आपको मिलता है ना, ढक्कन मिलता है, कैप मिलता है, प्लास्टिक का कैप मिलता है क्या बच्चों को दवाई पिलाने के लिए? कोई भी आप यदि सायरप लो तो उसमें एक कैप आता है प्लास्टिक का, उसमें लिखा रहता है 2 ml बहुत कम हो जाता है। जी, लगभग लगभग स्टूडेंट्स 5 ml के आसपास। लगभग कितने ml के आसपास सर? 5 ml। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 से 5 ml के पास में आसपास निकल जाता है एक बार में स्पर्म। बोले यस सर। और ये स्पर्म स्ट्रेंस क्या होता है सर? इसमें ये 5 ml, मात्र 5 ml में स्ट्रेंस क्या होते हैं? 10 मिलियन, 10 मिलियन के आसपास में स्ट्रेंस क्या होते हैं? उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हाउ मच सीमेन, हाउ मच सीमेन डज a bull give at one time? जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार में जो सांड है वो कितना वीर रिलीज करता है अपने बॉडी से? तो सर लगभग लगभग 5 ml के आसपास में रिलीज करता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, चाहे इंसानों का टेस्ट हो, चाहे ठीक है किसका टेस्ट हो, जानवरों का हो, यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, इंसान भी जाते हैं। देखा होगा कुछ कुछ लोगों की शादी जो 5 साल 10 साल हो जाते हैं, फिर 15 साल बाद भी, कुछ लोगों को 15 साल बाद भी बच्चे पैदा होते हैं। इंसानों में देखा क्या, कई बार उनका बुढ़ापा आ जाता है तब बच्चे पैदा होते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। उनका बड़ा वाला बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएगा तब जाके पहला दूसरा बच्चा पैदा होता है कुछ लोगों के यहाँ। कई बार गैप भी हो जाता है, पहला बच्चा समय पर हो जाएगा, दूसरे बच्चे होने में ठीक है 10 साल 15 साल का गैप आ जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा? तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो सर स्पर्म की जो संख्या है वो कम हो जाती है। महिलाओं में एग जो रिलीज होते हैं, जो अंडे रिलीज होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। और स्टूडेंट्स इंसानों में जो सीमेन होता है, जो स्पर्म जो होता है, जो शुक्राणु होता है, ये शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। यदि शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए और महिलाओं में अंडों की संख्या कम हो जाए तो स्टूडेंट्स, और एक ही टाइम पर दोनों का क्या होना? रिलीज होना। यदि स्टूडेंट्स दोनों एक ही समय पर क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। डिस्चार्ज होना भी स्टूडेंट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, याद रखिएगा। इसमें स्टूडेंट्स एक मेन रोल किसका है सर? डिस्चार्ज होने का है। सर ये डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, इसको भी जरा समझिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ठीक है, एक समय जब आपका स्पर्म, महिलाओं का एग एक ही टाइम पर क्या हो जाए? रिलीज हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे सर? उसे हम लोग कहेंगे डिस्चार्ज हो जाना, ठीक है, मतलब स्त्राव हो जाना। तो वो जो समय होगा स्टूडेंट्स, उस समय पर स्टूडेंट्स आपका क्या होता है? प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे कैसे? स्पर्म रिलीज हो रहा है या एग रिलीज हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है? तो स्टूडेंट्स कोई यंत्र होगा क्या? यदि हमें पहचान करना है कि भाई सबसे अच्छा जो है वो भैंसों के लिए केवल युवराज ही है अच्छा, युवराज नाम का एक सांड है भाई, उसकी कीमत ठीक है कितनी है? करोड़ों में है, 7 से 8 करोड़ रुपए का एक सांड है, भैंस का बच्चा, 7 से 8 करोड़ का भैंस का बच्चा, करोड़ों में भैंसे बिकती हैं। तो कैसे पता किए? बोले सर ये उन्नत किस्में हैं। कैसे पता किए उन्नत किस्में हैं? कैसे? तो सर उसका क्या टेस्ट करते हैं? तो सर उनका टेस्ट किया जाता है स्पर्म। यदि स्टूडेंट्स वो अच्छा एक क्या है, बैल है, ठीक है, सांड है, तो क्या चेक करेंगे? तो सर उसका स्पर्म चेक करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स कौन से यंत्र से करना होगा स्पर्म चेक? उस यंत्र का नाम बताओ, किस यंत्र की सहायता से स्टूडेंट्स ये चेक किया जाता है स्पर्म? जी, एनीवन बताइए। जैसे बुखार आई तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा भाई, बुखार आई तो क्या होता है? थर्मामीटर का यूज करते हैं। जी, बताओ। यदि स्टूडेंट्स आपको चेक करना है तो स्टूडेंट्स किससे चेक किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इससे चेक किया जाता है, नाम है उसका हिमोसाइटोमीटर।
हीमोसाइटोमीटर। यदि आप स्टूडेंट्स किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा यंत्र के द्वारा चेक करवाएंगे? वो हीमोसाइटोमीटर। ये उनके पास में यंत्र होता है जिससे स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पर्म या एग वगैरह हमें चेक करना है कि कितनी मात्रा में है, रिलीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो आपसे क्या करवाते हैं, ठीक है, लेते हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलो, इंसानों में जानवरों में दोनों में सेम यंत्र का यूज करना है। बनेगा क्या स्टूडेंट्स? ये पूरा टॉपिक था आप लोगों का, बन जाएगा सभी लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये सब टॉपिक स्टूडेंट्स लगातार पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके साथ में स्टूडेंट्स जो आपका स्पर्म होता है, क्या स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट जो है वो मार्केट में पहुंचा दिया जाता है क्या? एक जैसे किसी केंद्र से निकला, किसी पशु केंद्र से निकला, भाई बड़े बड़े केंद्र होते हैं हर जिले में, वहां निकला है, तो स्टूडेंट्स क्या इसको बिल्कुल 100% प्योर पहुंचा देते हैं क्या? इसमें कुछ मिलावट नहीं करते क्या? भैया थोड़ा सा तो निकलता है, 5 ml होता कितना सा है, और फिर पूरे जिले में आपको पहुंचाना है, पूरे जिले में आपको पहुंचाना है इसको, उन्नत किस्म वालों को। नहीं तो कोई भी कंप्लेंट कर देगा कि मैंने जर्सी का बोला था डॉक्टर को लगाने के लिए, जो बच्चा पैदा हुआ बोले वो देसी निकल गया, मतलब डॉक्टर ने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया होगा। तो सर ये गाढ़ा होता है, जो स्पर्म रिलीज होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है सर? ये गाढ़ा होता क्या गाढ़ा? बोले सर ये गाढ़ा होता है। बोले यस, बिल्कुल क्या होता है ये? थिक होता है कि थिन होता है? तो सर बहुत ज्यादा क्या होता है? थिक होता है, काफी गाढ़ा होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को नोजी हो जाती है ना, नाक आ जाती है, ठीक है, तो बस वैसी गाढ़ा होगा आपका। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो गाढ़ापन है उसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लिक्विड में क्रिएट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? तो बोले सर इसमें हमें यूज करना होता है, या तो स्टूडेंट्स इसमें अंडा मिला देते हैं, या स्टूडेंट्स इसमें नारियल का तेल मिलाते हैं, या स्टूडेंट्स इसमें जो है, ठीक है, नॉर्मल कोई भी जो ऑयल होता है उसको मिलाया जाता है। अंडे के तेल को या नारियल का मैक्सिमम यूज किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसका यूज किया जाता है सर? एग का, और किसका? कोकोनट का हमें यूज करना होता है, जिससे क्या हो जाता है, आपका स्पर्म जो है पतला हो जाता है। और स्टूडेंट्स गर्भधारण जब हम करवाते हैं, गर्भ जब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ठहराते हैं, तो स्टूडेंट्स डॉक्टर कौन कौन से यंत्रों का यूज करता है? डॉक्टर उस समय कौन कौन से यंत्र का यूज करता है? जो मैंने आपको यंत्र बोला था उसका नाम है स्टूडेंट्स आपका ट्रॉकर, जिसकी मदद से क्या करता है, क्या नाम है उसका सर? ट्रॉकर। ट्रॉकर का यूज करता है। एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, कैनुला। कैनुला का नाम सुना है? कैनुला, इस यंत्र का यूज किया जाता है, पेपर में आए हैं। एक स्टूडेंट्स आपका क्या होता है सर? वेजाइनल स्पेकुलम। स्पेकुलम, योनी स्पेकुलम होता है स्टूडेंट्स, वो द्वार को पकड़ने के लिए इन यंत्रों का यूज किया जाता है। भाई याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, और आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को कई बार समझ में भी नहीं आता है कि ये है क्या, लेकिन लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये टोटल टॉपिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है, गर्भधारण कैसे करवाया जाता है जानवरों में, वो टोटल जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है यदि टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।